नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर, आज आपको कैबिनेट मिशन योजना के बारे में बताऊंगा। 1946 में इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार बनी और एटली प्रधानमंत्री बने। मजदूर दल भारत की संवैधानिक समस्याओं को शीघ्र सुलझाना चाहता था, अतः प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने भारतीयों को सत्ता सौंपने की शर्तों पर बातचीत करने के लिए अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर को भारत भेजा। भारत की समस्या के गतिरोध को दूर करने के लिए लॉर्ड एटली ने ब्रिटेन की लोकसभा में एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें पहली बार भारतीयों की स्वतंत्रता संबंधी मांग को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। उनके आत्मनिर्णय तथा संविधान बनाने के अधिकार को भी मान्य कर लिया गया। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि भारतीयों को अल्पसंख्यकों के हितों का पूरा ध्यान देना है, लेकिन वह अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की प्रगति में निषेधाधिकार नहीं देंगी। कैबिनेट मिशन के सदस्यों ने भारत की स्थिति का अध्ययन किया तथा भिन्न भिन्न दलों के नेताओं से बातचीत की। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में दिल्ली पहुंचा। इसके सदस्य थे भारत सचिव लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और नौसेना मंत्री एबी अलेक्जेंडर। मिशन का प्रमुख उद्देश्य था भारतीय जनमत के नेताओं के साथ मिलकर भारत में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की जल्दी संभव कैसे हो का पता लगाना। इस उद्देश्य से मिशन 3 सप्ताह तक भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों और सरकारी अधिकारियों से विचार विमर्श करता रहा। मोहम्मद अली जिन्ना अब अच्छी तरह समझ गए थे कि अंग्रेज सरकार उनकी सहमति के बिना भी सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर सकती है। 24 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना पेश की, जिसकी प्रमुख शर्तें थी ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर भारतीय संघ बनाया जाए। विदेश नीति, प्रतिरक्षा, यातायात तथा संचार विभाग संघ सरकार के नियंत्रण में हो और शेष सभी विषय प्रांतों के अधीन रहे। भारत का नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की जाए। संविधान के निर्माण तक प्रमुख राजनीतिक दलों की एक अंतरिम सरकार बनाई जाए, जिसमें 14 सदस्य हों। अंतरिम सरकार के सारे विभाग भारतीय मंत्रियों के अधीन हो। सांप्रदायिक प्रश्नों के निर्णय हिंदू मुसलमानों के अलग अलग बहुमत से हो, समृद्ध बहुमत से नहीं। देशी रियासतों पर कोई प्रभुसत्ता नहीं होगी और यह उनकी इच्छा पर निर्भर होगा कि वह कौन से विषय केंद्र को सौंपना चाहते हैं। संविधान निर्माण के बाद देशी रियासतों को ब्रिटिश सरकार सार्वभौम प्रभुसत्ता का अधिकार देगी। देशी रियासतों का अधिकार होगा कि वे भारत सरकार से संबद्ध रहें या स्वतंत्र रहें। संविधान के निर्माण के पूर्व एक अंतरिम सरकार की स्थापना का सुझाव भी इसमें रखा गया, जिसमें प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो। वेवल ने यह योजना भी रखी थी कि सरकार में कांग्रेस द्वारा मनोनीत 40% सीट हिंदुओं को दी जाए और 40% ही मुसलमान लीग के द्वारा मुसलमानों को मनोनीत की जाए। 20% सीटें सिख, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति जनजातियों, पारसियों को मिले। जहाँ तक इस मिशन की समीक्षा का सवाल है, तो कैबिनेट मिशन की योजना का देश के अधिकांश राजनीतिक नेताओं और दलों के द्वारा स्वागत किया गया। गांधी जी के अनुसार तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत यह सर्वोत्तम लेख था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसे स्वतंत्र आंदोलन के इतिहास के महत्वपूर्ण घटना के रूप में माना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया गया। सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनाई गई। मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई, बल्कि उसने सीधी कार्रवाई की धमकी दी। इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन निश्चित किया गया। बंगाल में, कलकत्ता में, आसाम में मुसलमानों ने लीग के उकसाने पर हिंदुओं पर अत्याचार किए। कैबिनेट मिशन ने भारत की स्वतंत्रता को एकदम नज़दीक ला दिया। इस योजना का सबसे बड़ा गुण यह था कि इसने कांग्रेस और लीग के बीच मध्यस्थता करने का प्रयास किया। डॉक्टर जैन के अनुसार कांग्रेस को संतुष्ट रखने के लिए संगठित भारत की व्यवस्था की गई
और मुस्लिम लीग और भारतीय नेताओं को संतुष्ट करने के लिए उस संघ का दुर्लभ बनाया गया। अंतिम सरकार में समस्त उत्तरदायित्व भारतीयों को सौंप दिए गया और संविधान सभा को पूर्ण स्वतंत्र तथा अधिकार दिए गए, परंतु मिशन ने सिखों के हितों को सुरक्षित नहीं किया। प्रांतों के गुट बनाने की व्यवस्था अव्यावहारिक व दोषपूर्ण थी। संविधान बनाने की प्रणाली भी जटिल थी। फिर भी मिशन ने देशवासियों के बीच एक नई आशा का संचार किया। फलत कांग्रेस और लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया। प्रारंभ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था, परंतु अंतरिम सरकार योजना को कांग्रेस स्वीकार नहीं कर सकी। यह एक हास्यास्पद स्थिति थी। लीग ने दावा पेश किया कि वह कांग्रेस के बगैर भी अंतरिम सरकार गठन कर सकती है। वायसरॉय ने मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे जिन्ना क्रोधित हो उठे। उन्होंने यह देख लिया कि संविधान सभा में लीग की स्थिति कमजोर थी, इसलिए 29 जून 1946 को उन्होंने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया और पाकिस्तान प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगे। 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन डे करने की धमकी दी। इसी बीच 8 अगस्त 1946 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पास कर अंतरिम सरकार बनाने की योजना स्वीकार कर ली। अंतरिम सरकार के निर्माण के लिए वायसरॉय ने कांग्रेस के पास निमंत्रण भेजा। जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना को सरकार में शामिल होने को कहा, परंतु वे अपनी जिद पर अड़े रहे। कलकत्ता व अन्य जगहों पर भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए। अंतरिम सरकार को 2 सितंबर को अपना कार्यभार संभालना था। जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बनाए गए। बाद में वायसराय के सुझाव पर जिन्ना ने अक्टूबर 1946 में सरकार में शामिल होना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना का भारतीय स्वतंत्र आंदोलन में एक महत्वपूर्ण योगदान है। धन्यवाद।